नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी वेद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप किसी भी कंपटीशन संबंधित परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी विषय महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो आप मेरे चैनल को निःशुल्क सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पर पूरी हिंदी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाते हैं। पहला ऐसा चैनल है जिसपे हम हिंदी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाते हैं, साथ ही साथ संस्कृत और साइकोलॉजी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो आइए आज हम छंदों के बारे में आपको अवगत कराते हैं। छंद की परिभाषा हम जानते हैं। पहले छंद क्या होता है। बच्चों को सबसे बड़ी समस्या होती है दोहा, सोरठा, चौपाई, इनमें मात्राएं गिनने की समस्या आती है। तो हम सबसे पहले आपको आज छंद के बारे में बताते हैं कि छंद क्या है। तो आपने छंद के बारे में सुना होगा कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता आपका सबसे पहला जो छंद होता है वो होता है आपका मात्रिक छंद। मात्रिक छंद से आशय मात्रा धन एक अर्थात मात्रिक। और दूसरा होता है आपका वर्णिक छंद। वर्णिक छंद से आशय है वर्ण धन एक अर्थात वर्णिक। और तीसरा होता है आपका मुक्तक छंद। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा लेकिन कहीं कहीं नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद 3 प्रकार के हैं। अब प्रश्न है कि छंद है क्या। तो छंद की परिभाषा जानने से पहले हम आपसे एक प्रश्न करेंगे कि कभी आपने कोई गाना गाया है? बिल्कुल गाया होगा। लेकिन जब आप गुस्से में होते हैं या क्रोध में होते हैं या आपके गार्जियंस आपकी पिटाई लगाते हैं तो पिटने के बाद कभी आपने गाना गाया है? जाहिर सी बात है नहीं गाया होगा। नहीं गाते ना। तो हम गाना कब गाते हैं? गाना, भजन, कीर्तन हम कब गुनगुनाते हैं? जब हमारा हृदय प्रफुल्लित होता है, आंतरिक अंतर्नोद में आनंद की ज्वाला प्रफुल्लित होती है, तब हम गाने गाते हैं। तब हम गाने गाते हैं। लेकिन जब हमारी पिटाई हो जाती है, पिटने के बाद, कुटने के बाद हम कभी गाना नहीं गाते हैं। अर्थात छंद का मतलब है कि छंद शब्द एक भाष धातु से बना है जिसका तात्पर्य है, भाष धातु से बना है जिसका तात्पर्य है आनंद लेना। तो छंद में क्या है? आनंद लेना। ठीक है, छंद का शाब्दिक अर्थ है आनंद लेना। तो जहां पे आपको आनंद मिले वो आपका छंद है। अब छंद हमने 3 प्रकार से विभाजित किए हैं। इनमें सबसे पहला छंद है आपका मात्रिक छंद। तो हम मात्रिक छंद को समझते हैं कि क्या होता है। मात्रिक, मात्रिक से मतलब है मात्रा धन एक, अर्थात जिसमें मात्राओं का बोलबाला हो, मात्रा जहां पे गिनी जाए वो आपका मात्रिक छंद होगा। अब मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रिक छंद आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब हम आज सिर्फ अभी चर्चा करते हैं मात्रिक छंद के ऊपर। तो एक होता आपका सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद अर्थात जिसमें समान मात्राएं होती हैं वो आपका सममात्रिक छंद कहलाता है, अर्थात जिसमें सम मात्राएं होती हैं। उसके बाद दूसरा है आपका विषम मात्रिक छंद। तो जिसमें मात्राएं विषम होती हैं। और अभी यहां पे देखते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है, सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक छंद। और तीसरा होता है आपका विषम मात्रिक छंद। आज हम आपको ट्रिकों के माध्यम से हिंदी पढ़ना सिखाएंगे। तो जो सम मात्रिक छंद क्या है? सम का मतलब आप जानते हो, जिसमें सम मात्रा जैसे 2 क्या है? सम संख्या है। 4 क्या है? सम संख्या है। 6 क्या है? सम संख्या है। 8 क्या है? सम संख्या है। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए वो सम मात्रिक मतलब सम है। तो सम का मतलब है जहां पे सम के रूप में चरण होंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें जानने से पहले हम आपको बता दें कि जैसे एक लाइन होती है, ठीक है, पंक्ति। तो पंक्ति में क्या होता है? एक पंक्ति में 2 चरण हो सकते हैं। जैसे इस तरीके की हमने एक पंक्ति खींच दी। इसमें क्या है? लय और गति के अनुसार रुकना पड़ता है। तो ये आपका प्रथम चरण होता है, ये द्वितीय चरण होता है, और ये तृतीय और ये चतुर्थ चरण होता है। तो 2 पंक्तियों में
2 चरण हो सकते हैं, 4 चरण हो सकते हैं, उसके आधार पर लय, गति और तुक के आधार पर डिपेंड करता है। अब जो सममात्रिक छंद हैं, तो सबसे पहले हम सममात्रिक छंद को ही पढ़ाते हैं और उनमें सबसे पहले हम आपको मात्राएं गिनना सिखाते हैं। जैसे मात्राएं गिनने से सबसे पहले जो छोटी मात्रा है वो कौन कौन सी होती हैं? छोटी मात्रा। अब छोटी मात्रा में आपकी आ आएगा, ई आएगी, उ आएगा और साथ ही साथ एक रे भी आएगी और चंद्र बिंदु यहां पर लगा होगा, वो आपका सदैव छोटी मात्रा में गिना जाएगा। उसके बाद जो बड़ी मात्रा हैं वो किस तरीके से आएंगी? तो बड़ी मात्रा में आपका बड़ा आ आएगा। अब बड़े आ में 2 मात्राएं क्यों गिनी जाएंगी? क्योंकि एक आ और एक आ मिलकर बड़ा आ बना है, तो 2 मात्राएं हो गई। इसके बाद बड़ी ई आएगी, तो बड़ी ई क्या है कि छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनी है, अर्थात इसमें 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। उसी प्रकार ऊ धन ऊ अर्थात बड़ा ऊ, बड़े ऊ में क्या है कि 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। उसके बाद ए शब्द जो है कैसे बनेगा? आ में ई मिला के क्या बनेगा? अय बनेगा। तो ये ए है, इसमें भी आपकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। तो ये एक ही मात्रा अगर का पे चढ़ेगी तो इस तरीके से 1 मात्रा चढ़ेगी। उसके बाद अगर आ में अय जोड़ी जाए तो आपकी बड़ी अय बनेगी। तो बड़ी अय पे हमेशा 1 मात्रा चढ़ती है, लेकिन अब ये किसी व्यंजन वर्ड पे चढ़ेगी तो इसकी 2 मात्राएं इस तरीके से चढ़ाई जाती हैं। इसके साथ ओ शब्द क्या है? ओ में भी आपकी 2 मात्राएं होंगी। आ में ऊ मिलाकर औ बनेगा, इसकी 2 मात्राएं होंगी। साथ ही साथ आ में ओ मिलाकर आपका बड़ा औ बनेगा, जिसकी 2 मात्राएं होंगी। अब 2 मात्राएं कैसे होंगी मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि एक आ और एक छोटा बड़ा आ बना है, ई और ई बड़ी ई बनी है, तो यहाँ पे 2 मात्राएं हैं, 2 ऊ हैं, इससे बड़ा ऊ बना है तो बड़े ऊ में 2 मात्राएं होंगी। आ और ई ए बना है, आ और अय बराबर बड़ी अय बनी है, यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी। आ में ऊ मिलाने से ओ बना है तो 2 मात्राएं होंगी। उसके बाद आ में ओ मिलाने से औ बना है, जिसकी 2 मात्राएं होंगी। अब यहां पर यदि अंग की बिंद आती है इस तरीके से कहीं पर, तो क्या है ये? इसकी भी आपके 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। तो जैसे एक हम उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण लिखते हैं, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर नऊ रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। इस तरीके से ये एक दोहा है। अब हम यहाँ पे मात्राएं गिनने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने श्री शब्द पे देखा कितनी मात्राएं होंगी, तो हम श्री शब्द पे पहले वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। श्री शब्द का वर्ण विच्छेद आपका होगा सा धन आ, सा रा और बड़ी ई। ठीक है, सा रा और बड़ी ई। तो ये इसके बाद ये क्या है, इसमें कितनी 2 मात्राएं आई? कौन सी? बड़ी ई की हमने आपको बताया है कितनी 2 मात्राएं होंगी। ठीक है, एक लघु होता है और एक गुरु होता है। तो लघु की मात्रा 1 होती है और गुरु की मात्राएं 2 होती हैं, इस तरीके से। तो श्री शब्द पे 2 मात्राएं होंगी। अब यहां पे गुरु शब्द जो आया है, तो इसे लय और गति तुक के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा श्री गुरु चरण सरोज रज। अब श्री गुरु चरण सरोज, तो गुरु शब्द निकल रहा है, अर्थात छोटे ऊ की मात्रा है और छोटे ऊ की मात्रा दोनों पर है, तो 1-1 मात्रा होगी। चरण
अब यहाँ पे तीनों पे एक एक मात्रा। देखिए अब यहाँ पे चा पे हमने एक मात्रा क्यों निकाल दी, क्योंकि सभी स्वर जो व्यंजन होते हैं वह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो चा में एक आ है, च अ, अर्थात सभी स्वर जो सभी व्यंजन हैं वे स्वरों के साथ बोले जाते हैं। तो सरोज का मतलब क्या हुआ, सा में एक मात्रा है, अब रा शब्द जो है इसमें ओ की मात्रा है, अर्थात ओ, आ और उ मिलकर ओ बना है, तो इसकी दो मात्राएं हो गई। तो यहाँ पे र पे दो मात्राएं मानी जाएंगी और यहाँ पे एक, और रा यहाँ पे आपकी कितनी मात्राएं होती हैं अभी बाद में गिनते हैं। तो ना पे एक है, यहां पर भी एक एक है, सब पे छोटी की मात्रा यहां भी है, यहां भी है, तो यहां पर भी एक एक होगी, मुकुर पर भी, और सा पर एक होगी, धा पर दो मात्राएं होंगी और रा पे एक होगी। उसके बाद वर्णऊ, वा पे एक मात्रा है, रा पे एक है, ना पे एक है। यदि कहीं भी बड़ा उ बना है या कोई बड़ी मात्रा है जिस पर अगर चंद्र बिंदु लगा है, ऐसी स्थिति में सिर्फ एक मात्रा गिनी जाती है, जो कि मैं पहले ही लिख चुका हूं। रघुवर यहां पर सभी में एक एक मात्रा होगी, रा पे एक आ है, घा पे छोटी ऊ की मात्रा है, वा अकेला है, यहाँ पे रा भी अकेला है। बिमल यानी छोटी की मात्रा किसमें एक मात्रा, यहाँ पर एक एक, सब में एक एक मात्रा होगी आपकी। इसके बाद यहाँ पर दो मात्राएं होंगी, ओ की मात्राएं, आ और उ मिलके बना है, यहाँ पे दो मात्राएं होंगी, यहाँ पे एक, यहाँ पर भी एक, एक एक, दो और एक। अब इनको हम गिनते हैं, पता करते हैं कि ये क्या होगा। जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे क्या है, गति यति लगी है, तो ये 13 मात्राएं आपके पहले चरण में होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो द्वितीय चरण में आपकी 11 मात्राएं होती हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तृतीय चरण में आपकी 13 मात्राएं होती हैं, और 2 2 4 5 6 7 8 9 2 11, तो ये आपका चतुर्थ चरण हो गया। अब यहां पर पहला चरण आपका कहां से था, यहां से रज। अब चरण कैसे निकालते हैं, जैसे हमने दोहा को गाया कि श्री गुरु चरण सरोज रज, तो रज पे अपने आप आपको विराम लेना पड़ेगा। उसके बाद निज मन मुकुर सुधार, यहां पे आपका दूसरा चरण बनता है, ये आपका प्रथम चरण है और ये आपका द्वितीय चरण है। इसके बाद वर्णऊ रघुवर विमल जस, तो जस पे आपको रुकना है, तो ये आपका तीसरा चरण हो जाएगा। और जो दायक फलचार, यहां पे आपका चौथा चरण हो जाएगा। तो 13 और 11 मात्राएं किसमें होती हैं, तो ये दोहा में होती हैं। अब हम आपको बहुत तेजी से ट्रिकों के माध्यम से बताते हैं कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई में कितनी होती हैं। आइए ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सममात्रिक छंद के बारे में चर्चा करते हैं। तो सममात्रिक छंद को पढ़ने के लिए एक हम सूत्र देते हैं, चोरो गीत और हरि। चो रो गीत और हरि। तो चो से मतलब क्या है, चौपाई, चौपाई। रो से मतलब क्या है, रोला। गीत से मतलब क्या है, गीतिका। और हरि से मतलब है हरि गीतिका। तो ये चार आपके क्या है, सममात्रिक छंद हैं। इनको हमने ट्रिक से याद कराया है, ठीक है। तो अब जो चौपाई है, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, तो हमने इसकी ट्रिक बनाई है सोचो। सो और चो, सो से मतलब है 16 और चो से मतलब है चौपाई, अर्थात जहां आपकी चौपाई होगी वहां 16 मात्राएं होंगी। उसके बाद क्या है, रोला। अब हमें यहां की ट्रिक आपको पता करनी, क्या बनाई है कि चोरो, सोचो चोरो, ठीक है। तो चो से मतलब हुई आपकी 24 मात्राएं और रो से मतलब हुई रोला, अर्थात रोला में आपकी 24 मात्राएं हुई। और मात्राएं गिनना तो हम बता ही चुके हैं। उसके बाद क्या है, गीत का आपको याद करनी है, छब्बीगी।
छब्बीगी। 26 से मतलब है 26 और 26 किसमें होती हैं? गी से मतलब गीतिका में। उसके बाद है हर गीतिका, इसका आपका बनेगा अट्ठाहरी। अट्ठाहरी, अट्ठारी आपको याद रखना है। तो अट्ठाहरी से मतलब है आपकी 28 और हरी से मतलब है हर गीतिका। 28 मात्राएं आपकी हर गीतिका में होंगी। उम्मीद है आपको ट्रिक समझ में आई होगी। आइए एक बार फिर से हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सममात्रिक छंद आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने सूत्र दिया है चोरो, गीत और हरी। चो से मतलब चौपाई, इसका हमने ट्रिक बनाया है सोचो, अर्थात 16 मात्राएं। चो से मतलब चौपाई, चोरो मतलब 24, रो से मतलब रोला, 26 से मतलब 26, गी से मतलब गीतिका, अट्ठाहरी अर्थात 28 मात्रा आपकी हर गीतिका में होंगी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अब अर्ध सममात्रिक छंद के बारे में। अर्ध सममात्रिक छंद, तो अर्ध सममात्रिक छंद का सूत्र है बे 200 उल्लू। बे 200 उल्लू। तो बे से मतलब क्या है? बरबे। आपको याद रखना है बे मतलब बरबे। दो से मतलब दोहा। सो से मतलब सोरठा। उल्लू से मतलब उल्लाला। ये आपके अर्ध सममात्रिक छंद हैं। तो इनमें बरबे शब्द क्या है? तो बरबे में क्या है? आपको बरबे को याद करने के लिए 12 मतलब वर व, ठीक है। वर से मतलब आपको 12 और साथ में वर और बे मतलब व मतलब 7, अर्थात 12 और 7 अर्थात 19 मात्राएं होंगी, वो आपका बरबे होगा, ठीक है। उसके बाद दोहा। दोहा का हमने एक सूत्र बनाया है तेगा तेगा, अर्थात जिसमें 13 और 11 मात्राएं होंगी, वो आपका क्या होगा? दोहा होगा। ते से मतलब 13, गा से मतलब 11, ते से मतलब 13 और गा से मतलब 11, अर्थात पहले और तृतीय चरण में 13 13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 11 मात्राएं होंगी, वहां पे आपका दोहा होगा। और दोहा का जस्ट उल्टा सोरठा होता है। तो सोरठा का हमने सूत्र लिखा है, जैसे तेगा तेगा है तो इसे हम गाते गाते कर देंगे। तो गा से मतलब है 11, प्रथम चरण में आपकी 11, ते से मतलब 13, द्वितीय चरण में 13 और गा से मतलब 11 और ते से मतलब 13। तो यहाँ पे पहले चरण में और तृतीय चरण में आपकी 11 11 होंगी और द्वितीय और तृतीय चरण में 13 13 मात्रा होंगी, वहां आपका सोरठा होगा। अब बात करते हैं उल्लाला की। तो उल्लाला में आपका सूत्र है पंते पंते। पंते पंते से आशय है कि यहां पे आपकी मात्राएं कितनी होंगी? 15 13 और 15 13। तो यहां पे पंते अर्थात पन से मतलब 15 और ते से मतलब 13, पन से मतलब 15 और ते से मतलब 13। तो जहां 15 13 अच्छा मात्राएं होंगी, वहां पे आपका उल्लाला होगा। तो अर्ध सममात्रिक छंद क्या है? वर्ब से याद रखना आपको 12 और 7 19 मात्राएं होंगी। दोहा में क्या है? आपको तेगा तेगा अर्थात 13 11 मात्राएं होंगी। 13 11 पहले चरण में और तृतीय चरण में 13 13, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 11 मात्राएं होंगी। सोरठा दोहे का जस्ट उल्टा सोरठा होता है। तो यहाँ पे 11 13 और 11 13 होंगी, यानी गाते गाते। उल्लाला आपका, उल्लाला में आपके पंते पंते सूत्र है, तो 15 13 आपको याद रखनी है। अब आपको हम बात कराते हैं विषम मात्रिक छंद की। तो यहाँ पे मात्राएं विषम होंगी, विषम मात्रिक छंद है आपका। तो विषम मात्रिक छंद में आपको याद रखना है कुछ 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 से मतलब है को और छ। कु से मतलब है कुंडलिया और छा से मतलब है छप्पे।
तो कुंडलिया से आशय क्या है कि कुंडलिया को याद करने का एक तरीका है कि डी और आर याद करना है, और छप्पे से आशय है आर और ओ। डी आर मतलब डॉक्टर और आर ओ मतलब वाटर। तो डी आर मतलब डी से मतलब पहला चरण जो होगा वो दोहा का होगा, और दूसरा चरण होगा वो मतलब पहली जो 2 लाइनें होंगी कुंडलिया की वो दोहा की होंगी, और बाद का आपका रोला होगा। तो वो दोनों मिला के आपके कुंडलिया बनते हैं। अब दोहा का तो आप पढ़ ही चुके हैं कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, 13-11 यानी तेगा तेगा। रोला में क्या है, 24 मात्राएं होती हैं। तो पहले चरण में दोहा होगा, उसके बाद रोला होगा, मतलब पहली 2 लाइनें दोहा की फिर रोला की। उसके बाद आरो, आर से मतलब क्या है, आरो मतलब पहली 2 लाइनें आपकी रोला की होंगी, और जो अंतिम 2 जो है वो होगा, यानी आर से मतलब रोला और ओ से मतलब उल्लाला। ठीक है, तो रोला की 24 मात्राएं होती हैं, तो उल्लाला की मैं आपको बता चुका था 15-13 मतलब 28 मात्राएं होंगी। तो इस तरीके से आपको आज छंद समझ में आए होंगे, मेरी ट्रिक भी समझ में आई होंगी। अगर इनकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल है। और हिंदी का जो पार्ट 1 है ये छंद का, इसका जस्ट पार्ट 2 हम आपको कल देंगे। आप हमारा इंतजार कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।